बोलेंगे सीरीज एंड पैरेलल रिएक्शन। ध्यान सुनो, बात नहीं है। देखो सीरीज और पैरेलल की बात करें, क्या नाम से क्लियर है। देखो सीरीज रिएक्शन जो क्या हो, एक सीक्वेंस में हो। इसी पहले सीरीज की करें, सीरीज रिएक्शन। इसको सीक्वेंशियल रिएक्शन भी कहते हैं, जो क्या हो, एक सीक्वेंस में हो। ध्यान सुनो, जैसे मान लो, ध्यान देना, ए से कहां गए, बी में। ए से कहां जा रहे हो, बी में। या ऐसे कह लो नॉर्मल कि ए प्लस बी आपस में रिएक्ट करके क्या बनाया, सी। और फिर सी कहां जा रहा है, डी में, ठीक। और फिर डी ई में पहुंचा और ई कहां पहुंचा, एफ में। हो सकता हो कि 2a 5b 3c बना रहा है। 3 जरूरी नहीं 3 हो, 2c 5d बना रहा है, 3d 7e बना रहा है और 2e 5f बना रहा है। ध्यान सुनना, सीरीज रिएक्शन क्या हो, देखो सीधी बात, आपको कोफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है। कोफिशिएंट, कौन सा कोफिशिएंट, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है। हो क्या रहा है कि ए बी मिलके क्या बना है, सी। फिर सी के बाद सी से डी, फिर डी से ई, ई से एफ। ऐसे रिएक्शन जो क्या हो, एक सीक्वेंस में हो, उसे क्या बोलोगे, सीरीज रिएक्शन। बोलो क्लियर हुआ। एक आता है पैरेलल रिएक्शन। देखो अब इसका आगे यूज बताएंगे, सीरीज और पैरेलल रिएक्शन क्या होता है। पैरेलल रिएक्शन जैसे मान लो, ध्यान देना, एक रिएक्टेंट है, इसी से ये बन जाए और इसी से ये भी बन जाए। नहीं समझे, एग्जांपल दिखाते हैं। कार्बन ऑक्सीजन से मिल करके CO भी बनाता है और नहीं है। सीरीज रिएक्शन सीधा सीधा क्या होगा, बोलो, जो क्या हो, एक सीक्वेंस में हो। और पैरेलल में क्या होगा, एक ही रिएजेंट से दो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ये, प्रोडक्ट ये। बोलो क्लियर हुआ। तो लिख लो, सीरीज रिएक्शन लिख लो इसमें। ऐसा रिएक्शन जिसमें, ध्यान सुनना, सीरीज रिएक्शन क्या होगा, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक का प्रोडक्ट उसके अगले वाले रिएक्शन का रिएक्टेंट हो। नहीं समझ में आया, नहीं है। A प्लस बी जब आपस में कंबाइंड होकर के C बनाया, तो C, इस रिएक्शन का C क्या है, प्रोडक्ट है, बट अगले रिएक्शन का C क्या है, रिएक्टेंट है। तो सीरीज रिएक्शन या सीक्वेंशियल रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक रिएक्शन का तो वो पर्टिकुलर सब्सटेंस प्रोडक्ट होगा, उसके जस्ट बाद वाले रिएक्शन का वो क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हो, सीरीज रिएक्शन। तो लिख लो, नोट कर लो, लिखो, एक प्रोडक्ट का, लिख लो आंसर, लिखो, मतलब सीरीज को डिफाइन करो। एक प्रोडक्ट अगले रिएक्शन का, एक प्रोडक्ट अगले रिएक्शन का रिएक्टेंट हो जाए। अगले रिएक्शन का क्या हो जाए, रिएक्टेंट हो जाए। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सीरीज रिएक्शन। और पैरेलल में क्या होगा, सीरीज का एग्जांपल ये दे देना और पैरेलल का एग्जांपल ये दे देना।
पैरेलल में क्या होगा, एक ही रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बने। ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, मतलब पैरेलल मतलब साथ साथ, क्लियर हुआ। और सीक्वेंशियल, सीरीज का मतलब सीक्वेंशियल रिएक्शन। और ऐसे ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही आता है। देखो ध्यान देना, एट t इज इक्वल टू 0 देन A का जो मोल है वो 1 मोल है। फाइंड, क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द मोल ऑफ D एट t टाइम। लगाओ, जल्दी बताओ, लग जाएगा। यस, बैटरी लो हो गई, किसकी, कैमरे की लो हो गई, तो बता देते हैं। कोई ऐसा है जिसको बिल्कुल नहीं आया, हो गया सबका? नहीं हुआ? देखो ध्यान दो, सोचो, स्टार्टिंग में देखो, जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो इसका कितना मोल लिए, 1 मोल। रिएक्शन को देख के क्या लग रहा है कि इसके 2 मोल से कितना मोल बन रहा है, 5 मोल। तो 1 मोल से 5/2 नहीं आया, यानी सोल्यूशन देखना जरा, A से कहां गए, B, तो 2A से 5B गए, तो B कितना बना, 5/2, बोलो, यानी ये हो गया मोल्स ऑफ बी। अब यही तो बचा होगा अगले रिएक्शन में, रिएक्टेंट का काम करेगा, यानी अब ध्यान देना, बी कितना मोल, 3B 2C, सोचो 3 से कितना जा रहे हो, 2C, देन 5/2 से कितना जाओगे, 2/3 इंटू 5/2, बोलो, नहीं आया, आया? अगले रिएक्शन 2 से 2 कट करो, 5/3, यही तो आया कि नहीं? अगले वाले में देखो जरा, ध्यान देना, अगला वाला रिएक्शन क्या था, 5C से कहां जा रहे हो, 70, ध्यान देना, जब 5C से 70 पहुंचे तो उसमें देखना बचा क्या था, 5/3 तो बचा था, तो सोचो क्या हो जाएगा, 7/5 इंटू 5/3, आंसर कितना आया, मोल्स ऑफ डी, बोलो क्लियर, मोल्स ऑफ डी कितना है भाई, 7/3, क्लियर हो गया? क्यों सर, समझ में आया? ठीक, चलो एक और क्वेश्चन लिखो।
इज इक्वल टू 0 पे ये x मोल है। ध्यान देना क्वेश्चन बदल रहा है। t इज इक्वल टू 0 पे क्या है, ये x मोल है। लिख रहा है, देखो ये देख लिया, लिखो इफ द मोल्स ऑफ D, इफ द मोल्स ऑफ D formed is 3/5, then find the value of x। देखो ऐसा नहीं है, जैसे मान लो ये तो सीरीज रिएक्शन है, मिड में उनका मन हुआ कि बी पूछ ले, सी पूछ ले, कुछ भी पूछ सकते हैं, आना चाहिए। जल्दी लगाओ। कैसे करोगे? देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। अब मान लो ABCD के टर्म्स में हम चल रहे हैं, क्वेश्चंस आएंगे तो हो सकता है सीधे रिएक्टेंट दे दे। इसमें क्या किया है बोलो, कितना आया आंसर बताओ फाइनल। कैलकुलेशन हमें नहीं पता। देखो देखो लगा के देखते हैं, समझो, देखना, ध्यान देना। क्या चल रहे हो, ध्यान दो। 3A से देखो इधर कहाँ पहुंचे, 5B, समझो। 3A से 5B, तो इसका कितना मोल, x मोल। तो ये कितना आया होगा सोचो, स्टार्टिंग में x मोल था, इस समय t इज इक्वल टू मान लो 0 रहा हो, तो ये क्या होगा 0। लेकिन t सेकेंड बाद इसकी वैल्यू कितनी आई, जल्दी बोलो, क्या 5/3 इंटू x, क्या आया b। और फिर 2b से 7c, बोलो क्या 5/3x 7/2 इंटू 5/3 इंटू x, बोलो ये लिखोगे। फिर क्या था, 4c से 3d, क्या मिला होगा 7/2 इंटू 5/3 इंटू x से कितना बना होगा 3/4 इंटू 7/2 इंटू 5/3 इंटू x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू गिवन है। x नहीं निकाल लोगे, 24/175, बोलो। सीधा सीधा ऐसे रिएक्शन मिले तो क्या करो, सीधे फाइनल लिखो ना, फाइनल। ये सब भर्ती लिखना छोड़ दो, सीधे फाइनल अगर लिखते तो क्या लिख सकते थे, 5/3, यहाँ क्या लिख सकते थे, इंटू 7/2 इंटू 3/4, खत्म, आंसर ही तो हुआ। देखो नहीं आया, खटाखट आंसर निकालो। कोई दिक्कत है, आया समझ में, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम, नोट करो इसे, हो गया। चल अभी तो ये रिएक्शंस किसके थे, सीरीज रिएक्शन थे। अब हम बात किसकी करेंगे, पैरेलल की। पैरेलल के क्वेश्चंस कैसे आते हैं समझेंगे। देखो अब इसे किसी भी तरीके कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, कर लोगे ना सीरीज के। देखो
देखो ध्यान देना, क्वेश्चन क्या है, पैरेलल रिएक्शन, तो ये तो क्लियर है ना, पैरेलल रिएक्शन क्या होता है, पैरेलल रिएक्शन ये तो सबको पता है ना। पैरेलल रिएक्शन हमने बताया था कि ए से क्या बने, मतलब ऐसे ए से क्या बन जाए, बी भी बन जाए, और ए से ही क्या हो, सी, मतलब रिएक्टेंट एक ही हो लेकिन प्रोडक्ट एक से ज्यादा, मतलब दो प्रोडक्ट अगर बन रहे तो दोनों प्रोडक्ट का रिएक्टेंट एक ही हो। अब इसका एग्जांपल क्वेश्चन कराते हैं, जैसे मान लो, ध्यान सुनना, क्वेश्चन है कि कार्बन जब ऑक्सीजन से कंबाइंड हुआ, क्या हुआ, कार्बन जब ऑक्सीजन से कंबाइंड हुआ तो दो चीज बनी, एक CO बना और एक CO2 बना। ध्यान देना, क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हेन कार्बन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ध्यान देना कितना ग्राम ले लिया बेटा, 12 ग्राम, व्हेन 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जब 12 ग्राम कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो 3/4 मोल्स ऑफ CO आर फॉर्म्ड। ठीक, कितना बना, 3/4 मोल क्या बना, CO, और उसके बाद कह रहा है कि 1/4 मोल CO2 बना। पूछ रहा है फाइंड द वेट ऑफ O2 used। चलो क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, क्या है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि अगर कार्बन का क्या हो, 12 ग्राम हो, क्या हो, 12 ग्राम हो, ऑक्सीजन के साथ जब ये कंबाइंड हुआ तो CO और CO2 बना रहा है, तो कार्बन का जब आपने 12 ग्राम यूज किया तो इसका 3/4 मोल CO बन रहा है और 1/4 मोल CO2 बन रहा है। पूछ रहा है कि कितना ऑक्सीजन यूज हुआ होगा। चलो लगाओ जल्दी जल्दी, लगाओ, आया नहीं आ रहा है, कितना है बेटा, क्या 1 ग्राम, हाँ 1 ग्राम, सही है, नहीं चट्टा, हाँ बहुत सही, ओहो बाबी रे वाह। अब ये सीरीज नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन भी नहीं है, साथ साथ हो रहा है, पैरेलल है ना, कितना 12 पॉइंट, अच्छा और कोई, अब बता ही लो फिर हम आगे बताएंगे। 2.0 2.0 हाँ 2.4, वही तो 2.4 है, और कोई, हाँ जितने हो सब बता लो, और क्या, सब अपना अपना आंसर, हाँ बताए भाई 1 है, यस एग्जैक्टली, और कोई कुछ ना है तो 1, ठीक है। सोचो
कितना? हाँ बोलो बोलो 46, 96। अरे भाई मतलब, हाँ भाई हेलो बताएं। नहीं मतलब कुछ नहीं समझ में आया। अच्छा आंसर नहीं आ रहा है, आंसर भी है कितना? अच्छा ठीक है, हम भी छोड़ दें, तुम भी छोड़ देना है। 28.8। अच्छा सही है सही है। और कोई? हाँ 20 क्या? नहीं कुछ तो बोले हो। कहाँ लगा है? कहाँ लगा देखा? नहीं कहाँ लगा है बताओ तो, कैसे लगा है? कितना आया तुम्हारा? ध्यान सुनो ध्यान सुनो, समझो जब सीधा है, कार्बन और ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट किया, सोचो ध्यान सुनना, पैरेलल रिएक्शन की खास बात। पैरेलल रिएक्शन पहले समझेंगे। सबसे पहला कार्बन और ऑक्सीजन, सोचो स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या बना होगा? CO। कार्बन हाफ O2, क्या CO बनेगा? ये तो बनेगा। ध्यान सुनना, कार्बन का कितना मोल? हाँ 1 मोल, 12 ग्राम है ना। तो अगर ये ध्यान सुनना, अगर ये 1 मोल है तो 1 माइनस x कर दे। अरे कुछ होगा, 1 में से x गया और ये क्या होगा? 1 माइनस x/2 नहीं आया। नहीं आया। और यहां देखो ये कितना बना? x ही तो बनेगा। 1 इंटू एक्स यही तो आया, नहीं आ रहा क्या? कार्बन प्लस हाफ O2 गिव CO, ठीक। 1/2 O2 है ना, एक कार्बन से तो 1 माइनस एक्स, भाई 1 मोल ही तो लिए थे। तो ये कितना बना? 1/2 x/2 ना, तो ये x आया। और इस x की वैल्यू गिवन है 3/4। अब देख लो कितना ऑक्सीजन यहाँ यूज हुआ। यूज कितना? 1/2 x/2 ही तो यूज हुआ। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हुआ? x/2। अब जरा ध्यान देना, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, ध्यान देना, कार्बन, ध्यान देना, कार्बन प्लस O2 दूसरा रिएक्शन क्या बना होगा? CO2। ध्यान देना, जब ये कार्बन और O2 मिलकर के क्या बनाए होंगे? CO2। तो यहां भी इसका भी मान लो 1 मोल। 1 माइनस एक्स, बोलो ये भी क्या होगा? 1 माइनस एक्स। कितना बना होगा? ये भी x बना, रिएक्शन बैलेंस है ना। और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? इसकी वैल्यू यहां पुट करो, निकाल लो। तो ओवरऑल ऑक्सीजन कितना यूज्ड हुआ? एक जगह x/2 और तो बचा कितना? 1 माइनस x/2 में तो कितना बचा? अच्छा, तो वो नहीं, पहले डायरेक्ट देखो तो x/2 हुआ ना ओवरऑल।